नमस्ते दोस्तों, ऑर्डिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति होती है कि आँखों तक का इलाज घर बैठे कर सकते हैं। तो आजकल के वैद्य इन जड़ी बूटियों को लिखते नहीं हैं, सबको काम रेडीमेड चाहिए। क्या करें? एक कहावत है कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने स्वास्थ्य का खुद को ही ध्यान रखना है और आयुर्वेद के अंदर सब चीज़ें हैं, थोड़ी कोशिश करने से प्राप्त हो जाती है। आज मैं आपको नेत्र में जो आदमी की आँखें हैं भगवान ने दी है, इसमें 78 रोग होते हैं। आयुर्वेद वालों की गणना कितनी गजब की है, जो एलोपैथिक वाले किसी डॉक्टर को पूछो, आँखों के डॉक्टर को, कि आँख के कितने रोग होते हैं, 10, 20, 50, वो नहीं बता पाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि 78 रोग, 78 रोग होते हैं। तो इसके अंदर मुख्य जो आँखों की तकलीफ़ें हैं, उनकी जो खास दवाइयाँ हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ कि आजमाई हुई चिकित्सा ही मैं आपको बताऊंगा। अक्सर नेत्रों में जो नसें हैं, अपनी आँखों में जो नसें हैं, वह पैर के तलवे में आकर मिली है। आँखों की नसें पैर के तलवे में आकर मिली है, ये आयुर्वेद कहता, मैं नहीं कहता। इस वास्ते जो अपने नेत्रों को निरोगा रखा चाहे, वह पैरों की हमेशा रक्षा करते रहें। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको अपनी निगाह को सही रखना है तो अपने पाँवों की हिफाजत रखें, यानी कि पैर के तलवों को नित्य साबुन से धोना। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ कोई वैद्य नहीं देगा आपको। और तेल की मालिश करना, यानी कि आँखों को निरोग रखने के लिए आपको अपने तलवों को बिल्कुल हिफाजत से रखना है, तो आँखों के रोग नहीं के बराबर होंगे। एक तो इन पे मैली ना आए, तलवों में प्राय मैली जमी रहती है लोगों के कितनी ही। ये नहीं कि साबुन नहीं है और नहीं है, लेकिन एक आलस्य रहता है। तो तलवों को साफ़ करें, साबुन से नहाएं जब, और रात को सोएं जब मौसम के हिसाब से बादाम का तेल, नींद नहीं आती है तो भांग का तेल, सरसों का तेल, गर्मी में जलन होती है तो कोकोनट ऑयल, गाय का घी, कोई भी चीज़ का रात को तलवों पे मालिश करके 5 मिनट और सोएं। इससे आपके नेत्र तो ठीक होंगे, इसके अलावा आपके शरीर के कई रोग हैं, दूर दूर से ही। वो किशोर कुमार गाना गाता है ना, ये जो मोहब्बत है उनका ये काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाएं, मिट जाएं, हो जाएं बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार,
हम ना करेंगे प्यार। ये जो मोहब्बत है, किशोर कुमार याद आते हैं। अरे ऐसे गायक कहाँ पड़े। हाँ, तो मैं कहाँ आपको बता रहा था, आँखों के विषय में, तलवों के विषय के अंदर बता रहा था कि तलवा तेल की मालिश करें और अच्छा मोजा पहने, जूता अच्छा पहने, खड़ाऊ पहने, ये आवश्यक है। और खाने में पुराने चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, जंगली पक्षियों का मांस, देखो ये मत खाना। पहले के लोग जंगली थे तो जंगली पक्षियों का मांस, बैंगन, बथुआ, काली मिर्च, चौलाई, परवल, ककोड़ा, करेला, इनको घी में पकाकर सेंधा नमक डालकर खावे तो ये हमेशा लाभ करता है। किनको? आँखों को। और लाल मिर्च, खटाई, तीक्ष्ण रस, बहुत गर्म चीज़, उड़द, सौंठ, नमक, मैथुन करना, मदिरा पीना, बासी मांस, तिल की खली, मछली खाना, चना व सरसों इत्यादि, साग, दिन में सोना, दूर की वस्तु को देखना, अग्नि तपना, बारीक अक्षरों को पढ़ना, इतनी चीज़ों से अगर आप अपनी आँखों को बचा के रखेंगे तो आपकी आँखें बिल्कुल ठीक रहेगी। ये सब चीज़ें आँखों के लिए हानिकारक है। आँखों को त्रिफला के काढ़े से धोवें, आँखों के सब रोग दूर होवे और फिर आँखों में कोई रोग होवे ही नहीं। खाना खाने के बाद पानी से भीगे हुए दोनों हाथों को आपस में खूब रगड़ रगड़ कर आँखों में बारंबार लगावे तो वह हाथों का पानी आँखों के वास्ते अमृत के समान लाभ देवे। हफ्ते में एक बार काले तिलों का शरीर में उपटन लगाकर स्नान किया करे और कानों में ये तेल डाला करें। शरीर में आंवले का उपटन लगाने से निगाह बढ़ती है। आँख के भीतर घी की 2 बूंद, आँख के अंदर गाय के घी की 2 बूंद या सरसों के तेल की 2 बूंद या गंवार पाठे के रस की 2 बूंद दूर से टपकावे तो नेत्रों के सर्व रोग नाश होवे। इनमें कोई ऐसी खतरनाक कोई चीज़ नहीं है आँख में डालने की, फिर भी अपने वैद्य से राय कर लें। आंवले को बांट करके और उसकी टिकिया बना करके आँखों के ऊपर बांधने से गर्मी से उत्पन्न होने वाले आँखों के सब रोग ठीक होते हैं। सहजन के पत्तों की टिकिया भी इसी तरह बांधने से आँखों के रोग ठीक होते हैं। नीम के पत्तों की टिकिया या उसी प्रकार बांधने से आँखों के सर्दी गर्मी के रोग ठीक होते हैं। अथवा त्रिफला, घमीरा, सौंठ का काढ़ा, घी, गोमूत्र, शहद, बकरी का दूध, इन सब में हर एक में से शीशे को गर्म करके 21-21 बार बुझाकर सलाई बनाकर आँखों में फेरा करें। अब वो सलाई भी नहीं मिलती। पहले जब सुरमा डालते थे तो एक कांच की इतनी सी डंडी आती थी, माचिस की तिल्ली की तरह, उस पर सुरमा लगा के और यूँ आँख में, सुरमा मेरा निराला आँखों में जिसने डाला है कोई नजर वाला। पहले तो सुरमे के ऊपर फिल्मी गाने भी बनते थे।
शायद ये किसी फिल्म से हैं, जॉनी आकर पे होगा या, तो उस वक़्त लोगों को सुरमे का बहुत शौक़ है। आज आप जाके कहेंगे बाज़ार में कि हमको सुरमा चाहिए, तो वो आपकी तरफ देखेंगे कि कहीं आदमी ये पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि अब सुरमा और काजल इनके ज़माने ख़त्म हो गए। तो अब बहुत नुस्खे हैं, मैं क्या क्या दूँ आपको बताओ। ये लिखते हैं कि एक सरल नुस्खा और निकाल देता हूँ मैं, जो आँखों के अंदर फूला और मोतिया, दर्द, लाली, ये इतने रोग ख़त्म हो जाते हैं। इस दवा का नाम है चंद्रोदयावर्ती है, अथवा निर्मली को शहद में घिसकर थोड़ा कपूर डालकर अंजन करें, अथवा बड़ के दूध में कपूर मिलाकर अंजन करें, अथवा शाह काच को खूब महीन पीसकर उसमें समुद्र फेन और मिश्री मिलाकर अंजन करें तो जाला फूला अवश्य ही नाश होवे। देखो ये चीज़ें गलत नहीं हैं, आप करेंगे नहीं, क्योंकि कांच को पीस के आँख में डालेंगे, डॉक्टर जाते ही कहेगा साला पागल हो गया, इसको पागल खाने में भर्ती करो। अब पहले के लोग इतनी मेहनत करते थे, बताओ, तो आपको ऐसा नहीं करना। सुन लो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। देखो शहद में ये बबूल के पत्तों के कांडा को खूब गाढ़ा करके उसमें शहद मिलाकर आँखों में काजल की तरह लगावें तो दर्द दूर होवे। अथवा पीपर, चंदा, नमक, मिर्च, रसोट, सुरमा, लाल चंदन, शहद। फिर ये प्रयोग देखो बहुत टिपिकल है, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। अभी जो आँखों के मैंने बताए, इनमें जो सरल लगे वो ही आप करें। बाकी अभी ये नुस्खे तो बहुत पुराने हैं, लोगों का स्टेमिना भी बहुत था, आज का आदमी इतनी तकलीफ़ सहन नहीं कर सकता, इसलिए आप कोई रिस्क वाला योग न करें।